जो भी तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर वंदना त्यागी, नेचुरोपैथी योगाचार्य फ्रॉम शकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपकी अभी थ्योरी क्लास है। थ्योरी क्लास क्यों है? क्योंकि आपको जो पेशेंट्स मिलेंगे वो लोअर बैक पेन, सर्वाइकल, शियाटिका, स्लिप डिस्क, डिस्क बल्ज ऐसे कहते हुए पेशेंट आएंगे। तो कई बार मैं आपको बोलूँगी कि बेटा ये इनको स्लिप डिस्क का केस है या डिस्क बल्ज का केस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रीटमेंट हमें जो देने हैं वो पोटली या कटी बस्ती उस तरीके से देना है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो थ्योरी में इसीलिए आपको पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए हमारी स्पाइनल बोन क्या होती है, स्पाइनल कॉलम क्या होता है। तो आप अगर इस फोटो को देखेंगे तो ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी हम किसे कहते हैं? जो हमारी यहाँ से शुरू होके और नीचे जहाँ पर हम बैठते हैं वहाँ तक होती है। तो ये हमारी जहाँ ये स्कल बोन है, यहाँ पे हमारी सर की हड्डी खत्म होती है, तो यहाँ से हमारी फर्स्ट बोन शुरू हो जाती है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल। याद रहेगी, सर्वाइकल। इसी को यहीं पे अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ऐसे करके स्लिप डिस्क, स्लिप बल्ज, डिस्क बल्ज वगैरह ये प्रॉब्लम आती है। जहाँ से पेशेंट को हाथ में दर्द निकलता है, पेशेंट को नहीं यहाँ दर्द निकलता, कहेगा हाथ में दर्द है ना, और यहाँ दर्द जाता है पीछे, यहाँ पे दर्द जाता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, कान के पीछे दर्द जाएगा और आँख की तरफ दर्द जाना शुरू हो जाता है अगर इन बोन में दिक्कत आती है। आई साइट वीक होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, उल्टी आने लग जाती है, किसी किसी पेशेंट को वोमिट सेंसेशन होती है इसको इसके करने से। तो अब आप देखो, ये थोड़ी सी बोन में इसलिए आपको समझा रही हूँ कि जब आप थेरेपी दोगे पेशेंट को तो उसमें आपको पता रहेगा कि हमारा अंगूठा कहाँ चलेगा, हाथ कहाँ चलेगा, बोन कहाँ चलेगा। तो ये हमारी साथ होती है सर्वाइकल। अब रीढ़ की हड्डी में दो चीज हैं, एक वर्टिब्रा और एक डिस्क। अब वर्टिब्रा कौन सी है? वर्टिब्रा है हमारी ये जो दो ऐसे इधर को ये चोंच निकल रही है ना, ये वर्टिब्रा है, और इसके बीच में जो छोटा सा है ये है हमारी डिस्क। तो डिस्क इस तरीके से गोल स्पंज होता है, गोल बिल्कुल होती है, और उसके अंदर एक पानी भरा होता है। वो रिंग होते हैं, रिंग होता है चारों तरफ, और उसके जैसे अब आप इसको देख लो, इसको ये रिंग है और इसके अंदर छोटा सा एक पानी भरा हुआ है, जैसे जेली टाइप होता है, जेल जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पसिस। वो क्या काम करता है? वो काम करता है उत्तम जी हमारे सोकर का। आप लोग बाइक चलाते हो तो जब गड्ढे में बाइक जाती है तो बाइक ऐसे उछलती है, बाइक को चोट तो नहीं लगती, तो बाइक में क्या होते हैं? सोकर होते हैं। तो ये काम हमारा डिस्क करती है, सोकर का काम डिस्क करते हैं। हम उछले कूदे, कहीं से भी लटक गए, कुर्सी पे बैठे, तिरछे हो गए, ऊंचे हो गए, तो जो हमारे डिस्क हैं वो हमारे स्पाइनल कोड के झटके को झेलती रहती है। अब अगर इस डिस्क में कुछ चोट लग गई तभी हमारी स्लिप डिस्क बल्ज या स्पाइनल या हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये है हमारी 7 बोन, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा यहाँ होता है इसे सर्वाइकल 7 बोलते हैं। आप अगर अपने यहाँ फील करोगे तो सबसे उभरी हुई ऊपर की तरफ प्रोमिनेंट जो बोन है वो सर्वाइकल 7, C7, C1 C2 C, MRI में लिखा है ना कि उनको C4 C5 में कंप्रेशन है, नस दबी है, ऐसा आता है ना, L4 L5 में, L3 L4 L5 में। तो ये 7 सर्वाइकल, एक वर्टिब्रा, एक डिस्क, एक वर्टिब्रा एक डिस्क, एक वर्टिब्रा एक डिस्क। अब इसमें क्या होता है? इनमें से यहाँ से नर्व निकलती है, वो मैं नर्वस सिस्टम का फोटो बाद में दिखाऊंगी। अब यहाँ से जहाँ से इन्होंने मार्क किया हुआ है यहाँ तक हो गई हमारी 12 थोरेसिक। अब गिन लो, नीचे 5 लंबर है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक छोड़ के ये जितनी भी है ये थोरेसिक। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, फिर आ गया हमारा सैक्रम, जो ये पार्ट है ये सैक्रम, और ये नीचे जो चोंच है ये कॉकेट्स, जिसे हम टेल बोन कहते हैं, जिसमें क्रैक आ जाए तो ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, जिसपे हम बैठते हैं, है ना, वो बिल्कुल बटक के आप नीचे की तरफ ऐसे, जैसे ये बटक है हमारा ये, तो नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ मिलेगा आपको ये टेल बोन। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत पेशेंट में कहाँ आती है? सर्वाइकल में और लंबर में, थोरेसिक में नहीं आती। अगर किसी की बहुत ही कंडीशन खराब हो गई है तो थोरेसिक में प्रॉब्लम आई हुई मिलती है, जिसे हम डॉर्सल भी कहते हैं, D2 D5 में आ रहा है, तो ये MRI में ऐसी चीज़ें आती हैं। तो ये बोन अब आपको समझ आ गई हमारी रीढ़ की हड्डी कैसी है, कहाँ से शुरू होती है? हमारे स्कल बोन से शुरू होती है। अब जो मैं यहाँ प्रेस करती हूँ, आपको पता है ना, यहाँ प्रेस करती हूँ मैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से जो भी नर्व निकलेगी, यहाँ से जो नर्व निकलेगी वो हाथ की तरफ जाएगी,
तो अब ये सारा मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स हैं यहाँ पे हमारे, ये मसल्स है ना सारे ये। तो अगर यहाँ दिक्कत आई है तो ये मसल्स सूज जाती हैं, बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं। सूजन को आपके इन्फ्लेमेशन क्या बोलते हैं, कल आप कुछ बोल रहे थे, मतलब उभार बोलते हैं, क्या गरम गरम भाव होता है, ऐसे होता है। हाँ, इन्फेक्शन की तरह अंदर, पर इन्फेक्शन बहुत टाइप का नहीं है। हाँ, इन्फेक्शन फूल जाता है। हाँ, क्या बोलते हैं सूजन को, क्या बोलते हैं बंगाली में, फूल जाता है। फूल जाता है। हाँ, हमारी जो स्पाइन, जो हमारी मसल्स है ना, वैसे टाइट हो जाती हैं, ऐसे टाइट हो जाती हैं, टाइट, जिसके कारण से और दर्द होता है, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर को कौन संभालता है, मसल संभालती हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में जाऊंगी, बहुत लंबे में नहीं जाएंगे। अब अगर मैं इसको वापस करूं तो ये हमारी बोन आपको दिखाई दे गई। अगर मैं इसको वापस जाऊं और अब हम देखेंगे शियाटिका। अब हम यहाँ डाल देंगे शियाटिका, कहाँ डालूं, यहाँ पे सर साइड, यहाँ है। अब हम देखते हैं कि शियाटिका, जो लोअर बैक की प्रॉब्लम है, वो कैसे होती है। शियाटिका, अब हम जब शियाटिका को देखते हैं, पेन जो होता है पीछे का ही होता है, साइड से या पीछे से। अब पेशेंट आया हमारे पास कि मुझे ना कमर में दर्द है और पैर की तरफ दर्द जा रहा है। आपसे कोई भी अच्छा, वहाँ नेचुरल केयर में काम करते हैं, नेचुरोपैथी में, मुझे ना कमर से पैर की तरफ दर्द जा रहा है, मेरे से उठा नहीं जाता, झुका नहीं जाता, मैं ऊपर से कोई सामान रसोई में उतारती हूँ तो बहुत स्टिफ हो जाती है, मैं सुबह उठती हूँ तो स्टिफ हो जाती है, सुबह करवट लेने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारा पंगा है हमारी शियाटिक नर्व का। अब शियाटिक नर्व कहाँ से कहाँ तक जाती है, जो नीचे हमने 5 लंबर देखी थी, 5 लंबर वर्टिब्रा, सर्वाइकल, थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम, फिर कॉकेक्स। ठीक है, तो लंबर, जो लंबर वर्टिब्राज हैं, लंबर डिस्क हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें शियाटिका क्या है, जैसे ये 3 ना, इनको हम नर्व रूट कहते हैं। ये जो नस है, हमारी जो नर्व है, ये जो, इसको हम नर्व रूट कहते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलती है, जहाँ से वो निकलती है वहाँ हो गई नर्व रूट। अब ये आ कहाँ से रही है, ये आ रही है हमारे सर से, सर में सारी नर्व है, फिर वो एक रस्सी बन के इनके बीच में से ऐसे निकलती है। ये हो गई आपकी डिस्क, रीढ़ की हड्डी पूरी, स्पाइनल कॉलम के बीच में से ऐसे एक पूरी वो आती है। अगर आप तो योग में किए हुए ना, जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, हाँ, वो ये ही सुषुम्ना नाड़ी, स्पाइनल कॉर्ड ही सुषुम्ना नाड़ी है, और इसी को ही हम कहते हैं, जो जब ये लास्ट में यहाँ पे इसका सुषुम्ना नाड़ी की एंड होती है, उसको हम कहते हैं कुंडलनी जागरण, कुंडलनी है वो, उसकी एनर्जी को ऊपर ले। तो लेकिन अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शियाटिक नर्व। तो यहाँ से 5 इसकी 1 2 3 और यहाँ से भी इसकी एक रूट निकलती हैं, 4-5 रूट इसकी निकलती हैं। यहाँ आकर के 5 निकली, यहाँ पे आकर के 1 बन गई। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे प्रेस करना है, कहाँ पे प्रेस करना है, बटक के पीछे, यहाँ बटक के नीचे प्रेस करने को बताया था ना। तो डिस्क प्रॉब्लम तो है डिस्क में, ये प्रेस करने से तो हम केवल इस नस के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं, सूजन को कम कर रहे हैं। ये बहुत ही, अगर हम पैर को थोड़ा मोड़ ले तो ज्यादा प्रॉपर्ली उसको ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने वो पेट की तरफ घुटने को बैंड करके बताया था कि आप पेट की तरफ घुटने को बैंड करें, तो ये वाला जो पोर्शन है खुल गया, खुलेगा तो आप उसको अच्छे से, डिस्क को अच्छे से कर सकते हो। लेकिन एक्यूट पेन, 2 तरह के पेन होते हैं, क्रॉनिक, एक एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है जो अभी अभी हुआ, 2-3 दिन पहले, हिला नहीं जा रहा पेशेंट पे, बिल्कुल ऐसे बैठा है वो, उस पर चढ़ा नहीं जा रहा है, सीधा लेट गया है, और जिसे कहते हैं जर्क आ गया, झटका आ गया, तब हमें ऐसी कोई मसाज नहीं देनी। पेशेंट को डॉक्टर से मिलवाओ तुरंत, और पेशेंट से बोलो कि भाई आपको मेडिसिन चलेगा इसमें, पहले ये थोड़ा एक्यूट, अच्छा। हाँ, एक्यूट आपका थोड़ा नॉर्मल हुए, हम आयुर्वेदिक ही चलाएंगे, नेचुरोपैथी से ही ठीक करेंगे। तो फिर मेरे पापा को मैम डॉक्टर ने पहले बोला था कि उनको ये देंगे, फिजियोथेरेपी देंगे, ठीक है। उसके बाद फिजियोथेरेपी देने के बाद अपना कुछ मतलब क्योर नहीं हुआ, कुछ रिजॉल्व नहीं हो रहा था, तो उसके बाद फिर बोले कि वो ये देते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको,
फिजियोथेरेपी की एक अलग पार्ट है जिसको देते हैं, सिर्फ ऐसे ऊपर कर अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, और एक है टी से है, क्या बोलते हैं उसको ट्रैक्शन बोलते हैं। ट्रैक्शन, हाँ, ट्रैक्शन देने के लिए बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर को। फिर दूसरे डॉक्टर जो थे उन्होंने बोला कि इनको कोई ऐसा मसाज मतलब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, फिजियोथेरेपी कुछ नहीं चलेगा, उनको प्रॉपर मेडिसिन और पूरा एकदम जितना हो सके ही नीड टू टेक एटलीस्ट 1 month बेड रेस्ट। यस, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूट पेन। जब आपको अभी अभी झटका आया हो तो पेशेंट को नीड होती है कम से कम 10 से 15 दिन बेड रेस्ट की। क्योंकि एक्यूट पेन हुआ क्यों है? हुआ इसलिए क्योंकि ये जो हमारी डिस्क है ना, इसमें चोट लगी है, इसमें ब्रेक हुआ है, इसके एन्यूलर टीयर हुआ है। कई बार हमारे में देखोगे एन्यूलर टीयर, इसकी जो रिंग है, जैसे ये रिंग है, ये रिंग है इसकी, ये हमारी डिस्क है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये इतनी मोटी है, तो इस ये रिंग से बनी है, ऐसे पतले पतले रिंग होते हैं। तो इसमें ये ब्रेक हो गए। अब ब्रेक होने से अगर हमने झटके से मसाज कर दी तो और ब्रेक कर दोगे ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मसाज सीखते हैं, जो आयुर्वेदिक अभ्यंगम सीखते हैं, अभ्यंगा, पोटली स्वेदन, कटी वस्ती, जब हम ट्रीटमेंट वाला पार्ट सीखते हैं, जब आप आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी नर्सिंग केयर में आते हो, तब आप ये एनाटॉमी तक आपको जाना ही चाहिए। अनाड़ीपन से कोई मसाज नहीं करना। तो फिर हमने और कर दिया। तो इसलिए हमने क्या कहा, डॉक्टर ने क्या कहा, हम भी कहते हैं कि अभी आपको एक्यूट है, कल ही हुआ है, आप बेड रेस्ट करिए। हॉट फोमेंटेशन केवल आपको कहाँ करना है, बटक के ऊपर, यहाँ देना है, यहाँ पे हॉट फोमेंटेशन नहीं देना आपको। हॉट फोमेंटेशन कोई रबड़ की बॉटल बेड रेस्ट पे हो, क्योंकि जैसे ही यहाँ जर्क आएगा तो आपकी sciatica पूरी नमनेस हो जाएगी, पैर में सुन्नपन आएगा, पैर में नमनेस आएगी और टिंगलिंग होगी, दर्द होगा, टिंगलिंग बहुत ज्यादा टिंगलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे सारा हमारे करंट पास होता है। इसमें हमारी बॉडी के करंट इम्पल्सिव पार्ट्स होते हैं जो यहाँ से जाता है। अब मैंने आपको चिकोटी भरी, आपको कैसे पता चला कि मुझे मारा किसी ने? हाँ। नर्व के कारण। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है पूरा, वो ही हमें पहचान करा, वही हमारी आंख को ब्लिंक कर रहा है, वही मेरे हाथों को चला रहा है, वही मेरे पैर को चला रहा है, उसी से हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, सारा नर्वस सिस्टम। मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हम सो रहे हैं लेकिन अचानक लगता है कि मतलब एक वो क्या वेन के ऊपर दूसरा वेन चढ़ गया है। हाँ। मतलब पैर को उठा नहीं जाता, फिर उसको खड़ा नहीं हो पाते, तो उसको वेन पे वेन चढ़ना तो हम आम भाषा में बोल देते हैं, उसको बोलते हैं मैं ऐसे नाम भूल जाती हूँ नहीं, उसको बोलते हैं क्रैम्प्स आना। क्रैम्प्स आ गए हैं तो आयुर्वेदिक भाषा में इसको हम वात रोग बोलते हैं। वायु जो हमारा एयर एलिमेंट है वो बहुत टेम्पर हो गया है आपके डाइजेशन की वजह से, और वो हमारी नर्व के अंदर घुस जाता है, तो सारा वात रोग होते हैं, वायु रोग होते हैं। तो अभी मैं समझा रही हूँ मसाज करने का तरीका, जो हमारा थेराप्यूटिक पार्ट है। तो जब भी एक्यूट में आएगा पेशेंट, तो हमसे ही होता हुआ वैसे तो आप लोगों के पास आएगा, लेकिन फिर भी आपके पास बाई चांस कोई आसपास आपके आस पड़ोस में बोलता है कि मुझे तो बहुत दर्द हो गया, रात में ऐसे लेटे लेटे रह गई, हिला नहीं जा रहा, तो उसको बोलो आप डॉक्टर से सलाह करो, उसकी दवाई ले लो, मेरे से सीधी बात करो और दवाई इसकी चलेगी आपका, जिससे कि आपका पेन हो। और एटलीस्ट 15 डेज 10 डेज एटलीस्ट 10 डेज तो यू नीड टेक टू रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, सीधा जिस तरफ से आपकी करवट, जिस भी करवट से आपको आराम मिलता है, ठीक है। और आपको हॉट फोमेंटेशन जो देना है रबड़ की बोतल से, रबड़ की बोतल में गर्म पानी भर के जो हॉट फोमेंटेशन देना है, तो वो बटक के ऊपर देना है, यहाँ देना है, यहाँ देना है, यहाँ देना है, जिससे कि हमारी नर्व गर्म रहे। नर्व गर्म रहेगी तो नर्व में, जब भी नर्व ठंडी हो जाती है तो उसमें सुनपन और बढ़ जाता है, टिंगलिंग, पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाली प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल क्या होता है, ये बिल्कुल नर्व एंडिंग जो है, ये जो नर्व एंडिंग है इन्हें हम पेरिफेरल बोलते हैं, पेरिफेरल नर्व बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे स्किन से टच होती हैं, हमारे फैट से टच होती हैं। तो इनको अगर यहाँ पे टिंगलिंग और सुनपन आ गया है तो समझिए आपकी कंडीशन खराब है, यहाँ पे जड़ यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना, एक्यूट में आया तो ठीक है, लेकिन 10-15 दिन में उसका पेन तो सबसाइड हो गया है, डिस्क ने अपनी जगह बना ली है, अब उसको लेकिन आगे ना हो और उस डिस्क को भी हमें ठीक करना है, तब हमारी नेचुरोपैथी में पार्ट आ जाता है। हम इसमें कटी वस्ती दें, कटी वस्ती गोल गोल घेरा बनाए, उसमें तेल भरना निकालना, तेल भरना निकालना। तभी भी मैं कहती हूँ ना, इसके ऊपर आपको हाथ नहीं चलाना है, साइड में चलाना है। अब साइड हमारा अंगूठा कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, ये जो हमारा ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे अंगूठा जाएगा,
इन दोनों के बीच में यहाँ अंगूठा जाएगा यहाँ पे, और इसको हम धीरे से ऊपर की तरफ को उभारते हैं, समझ गए? यहाँ पे अंगूठा जाएगा और इसको हम ऐसे करते हैं, जिससे कि ये डिस्क का जो कंप्रेशन है वो यहाँ से थोड़ा सा हट जाए। और यहाँ पे हम प्रेशर देंगे अंगूठे से, ठीक है? यहाँ पे हम नी के पीछे प्रेशर देंगे अंगूठे से, एक नर्व का एंडिंग यहाँ है, यहाँ पे हम प्रेशर देंगे, एक नर्व एंडिंग यहाँ है। मैं कहती हूँ ना काफ मसल जिसकी बहुत टाइट है, इसका मतलब नर्व में कहीं प्रॉब्लम आ रखी है, यहाँ प्रेशर देंगे हम। देखिए अब ये जो हमारी स्मॉल फिंगर है उसकी तरफ नर्व जाती है, यहाँ पे आप फील करोगे पेशेंट को स्मॉल जो फिंगर है और बराबर की जो 3 फिंगर है उस तरफ बहुत दर्द होगा, पैर में यहाँ बहुत दर्द होगा, यहाँ टिंगलिंग होगी। तो यहाँ पे हमें कंप्रेशन देना है, एडी के पीछे ये एक नर्व जा रही है, यहाँ देना है और यहाँ देना है। तो ये हमारे अंगूठे चलने का स्टाइल होता है, ठीक है? पीछे कर लो, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया है, क्योंकि आप जब भी ट्रीटमेंट दोगे, चाहे आप ब्यूटी वाले सेक्शन में दे रहे हो, बॉडी पॉलिशिंग करते हो, चाहे आप, अब बॉडी पॉलिशिंग का तो मतलब यही होता है ना कि आप केवल स्किन के ऊपर अपनी क्रीम को लगा रहे हो कि स्किन पे ग्लो आ जाए। लेकिन स्किन पे ग्लो सीखो आप लोग भी, स्किन पे ग्लो वो केवल आउटर है, आप केवल डर्मिस ऊपर वाली जो है ना आपकी, इस पे कर रहे हो। अगर आप थोड़ा डीप चले जाओगे तो आप नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर दोगे। नर्वस सिस्टम जैसे रिलैक्स होगा तो आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, इंपल्सेस बढ़ जाएंगे, तो उसका ऑटोमेटिकली। अब जैसे कई बार लोग, अरे मैम आपके चेहरे पे तो बड़ा ग्लो है, आप क्या करते हो, कौन सा फेशियल कराते हो? मैं कहा यार मैंने तो कभी कराया नहीं। एज पता चल जाती है, आपकी एज हमेशा पता चल जाएगी, लेकिन स्किन का ग्लो आपके प्राणायाम करने से, योग करने से, या कुछ अपने आप ही खुद एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से आपके स्किन पे ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा, आप चीयर अप रहोगे हमेशा। तो ये समझ आ गया? मैंने जो अभी बैक पेन वाली प्रॉब्लम समझ आ गया, कहाँ कहाँ शियाटिका निकल रही है और कहाँ कहाँ होता है। ये हमारे 4-5 नंबर है। अब जो ये जो हमारा सैक्रम है, सैक्रम ये वाला, और यहाँ से हमारी लंबर 5 है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप तमजीद ध्यान से, ये नंबर 5 और यहाँ से सैक्रम शुरू हो रहा है। अब सैक्रम क्या होता है? सैक्रम भी 5 ही बोन है, लेकिन ये फ्यूज्ड हो गई, मतलब ये जुड़ गई आपस में। पहले कभी जब हम आदि मानव हुआ करते थे तो ये नहीं जुड़ी होती, या जानवरों की पूंछ जो होती है वो जुड़ी हुई नहीं होती, उनकी फ्लेक्सिबल होती है। पर इंसान में क्या हुआ, ये ह्यूमन बॉडी में क्या हुआ कि ये जुड़ गई, तो ये यहाँ से केवल मूव करती है और यहाँ कॉकेक्स के पास से मूव करती है ना? तो हाँ, तो जब भी माउस को मूव करिए, तो जब भी हमारा यहाँ पे कंप्रेशन होगा सैक्रम में और लंबर 5 में, नस की जड़ दबी होगी, नर्व रूट कंप्रेस होगा, तो हमारा आराम मिलने में टाइम लगता है पेशेंट को। कई बार आप ट्रीटमेंट दिए जा रहे हो, पेशेंट कहेगा नहीं मेरा दर्द तो यूं का यूं है, तो उसमें टाइम लगता है। पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, सर आपकी जो है सैक्रम में कंप्रेशन है, इसलिए आपको मैम ने बताया था, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। तब हम फिर रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू, जहाँ से पोटी आती है वहाँ के थ्रू हम मेडिकेटेड घी देते हैं, एनीमा देते हैं, तो अंदर से भी हम उसको टॉक्सिन को रिलीज करते हैं, जिससे कि वहाँ पे कैल्शियम पहुँचे। रेक्टम के थ्रू अगर मतलब घी भी देंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं, निकलता नहीं है, वो उसको बस्ती बोला जाता है, उसको मेडिकेटेड बस्ती बोलते हैं, मेडिकेटेड घी से, जिससे कि जो हमारे डिस्क में और वर्टिब्रा में जो डीजनरेटिव चेंजेस हुए हैं वो वहाँ पे पूर्ति हो जाए, और वायु का जो टेम्परामेंट है, जो एयर टेम्परामेंट है, वो बैलेंस हो जाए। तो फिर ये प्रॉब्लम, आपने कहा था ना कि 100% क्योर हो जाता है स्लिप डिस्क का केस, तो कंडीशन है, अगर डिस्क बल्ज है, अभी मैं बल्जिंग का भी वो भी दिखाऊंगी, अगर डिस्क बल्ज है, डीजनरेटिव चेंजेस हैं, स्लिप डिस्क है, तो ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है। अगर डिस्क हर्निएशन लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये वाले डिस्क यहाँ से हटके यहाँ पहुँच गए, तो सर्जरी का काम है, तो एलोपैथ का काम है, उसमें हमें फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। जब भी आप मसाज करोगे, कोई सिंपल मसाज वाला आ रहा है, कोई बैक पेन वाला आ रहा है, चाहे वो क्रॉनिक है, जब 3 महीने तक कोई बीमारी हो जाती है तो उसको हम क्रॉनिक कहते हैं, ठीक है ना? उससे पहले वो एक्यूट में ही रहता है, लेकिन 10-15 दिन तो बिल्कुल ही एक्यूट में रहता है, तब हमें कोई मसाज नहीं करनी, हॉट फोमेंटेशन देना है। अगर पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आ भी गया, सेंटर पे आया है, तो उसको हम केवल कटी वस्ती देंगे, कमर पे कटी वस्ती, और यहाँ पे हम पोटली करेंगे, पोटली सिकाई देंगे उसको। इसमें सोनाबाद का यूज कम होगा, सोनाबाद का यूज ज्यादातर होगा जो वेलनेस के लिए आएंगे, जो फैटी पेशेंट होंगे जिनको पसीना निकालना है ना, इसमें केवल तेल का ऑयलिंग का काम होगा। तो ये डिफरेंसेस हैं जो कई बार पेशेंट को हम देखते हैं ना, फिर पेशेंट को लगता है कि यार इसको तो सोनाबाद दे देना चाहिए था, पर मैम ने तो लिखा नहीं। लेकिन वो मैम ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि
मैम उसको अंदर तक देख लेंगे, डॉक्टर अंदर तक देखता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा किसी थेरेपी से। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये नर्व इधर से निकलती है, दोनों पैरों से निकलती है। अगर दिक्कत इधर आई है, अगर इधर को बल जाए तो ये नस दब जाएगी, ये दब जाएगी। अब देखो ऐसे होता है। अब ये देख रहे हैं, अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, आप दिख पा रहा है जोर से, मैं बड़ा बना देती हूँ उसको। देखो अब ये डिस्क है, ये वाली है ना, ये डिस्क है, ये भी डिस्क है, ये डिस्क है, ये वर्टिब्रा है। तो ये हमारा साइड का पोस्चर होता है। ये वहाँ मेरा ये तो ये वाला नहीं, ये साइड का जो नीचे आ गया ना, ये एक साथ वाला, जोड़ ये गया, ये ये हाँ जोड़ गया एक साथ, हाँ एक दो हाँ। अब देखो बल्ज किसे कहते हैं, देखो ये हमारी डिस्क है, ठीक है, इसके अंदर ये पानी है, और ये हमारा एन्यूलर होते हैं, एन्यूलर रिंग बोलते हैं इनको, एन्यूलर रिंग। ये हमारे वर्टिब्रा, इसका स्ट्रक्चर इन्होंने ऊपर से दिखाया, ऊपर से। तो अब ये इसमें जर्क आया, ऐसे झटका लगा, और अब इसकी जो ये शेप है ये यहाँ से पतली हो गई, देख रहे हो ना, पतली हो गई। पतली होते ये पानी कहाँ गया, यहाँ आ गया। हाँ। अब यहाँ से नर्व निकल रही है यहाँ, तो नर्व पे ये नर्व निकल रही है, तो यहाँ पे ये इसका दबाव आ गया नर्व का, तो नस को इसने रोक दिया, इसके ब्लड सर्कुलेशन इसका रुक गया नर्व का, ठीक है। ये हो गया डिस्क बल्ज, बल्जिंग डिस्क। अब इसको ट्रीट करने में हमारा बहुत अच्छा रोल है, हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं पेशेंट को थ्रू नेचुरोपैथी और हमारी योगिक साइंस और वैदिक साइंस, बिल्कुल अच्छे से क्योर हम कर देते हैं इस वाली कंडीशन को। अब नेक्स्ट जो कंडीशन आती है, इससे नेक्स्ट आती है डिस्क स्लिप हो जाना। उसमें क्या होता है, ये रिंग फट जाती है, तो ये पानी फट के बाहर निकल जाता है, जैसे यहाँ ये तो हर्निएशन लिखा है, हर्निएशन ने डिस्क स्लिप बोलते हैं। स्लिप वैसे नहीं हटती कि अपनी जगह से हट के स्लिप हो गई, वो बस इसका जो न्यूक्लियस पल्पसिस है बाहर आ जाता है, तो वो नर्व पे पल्पसिस भी गिर जाता है आपके, तब पेशेंट को टाइम लगता है ठीक होने में, कमर दर्द ठीक होने में, है ना। और फिर अगर हर्निएशन ही हो गया है कि देखो यहाँ से ये डिस्क इधर को हिल गई, हिली ना यहाँ से, ये देखो इसका, इसके और इसके बीच में से ये डिस्क यहाँ आ गई ना, यहाँ जगह छोड़ गई है, तो तब ये इधर आ जाती। फिर ये नर्व कोड को, जो हमारी कोड आ रही है ऐसे, सुषुम्ना नाड़ी को भी दबा देती है, तब उसमें फिर सर्जरी करो ज़्यादातर। तो हमें क्या कहते हैं, हमें अपनी लिमिटेशन में पहचाननी है कि कहाँ है। लेकिन कई बार क्या होता है, पेशेंट सर्जरी करा के आ गया, पर पेशेंट को तो आराम नहीं मिल रहा, फिर भी दर्द है, क्योंकि अब सर्जरी तो एक ही डिस्क की हुई है, ये वाली डिस्क तो ऐसी है, ये वाली डिस्क ऐसी पड़ी हुई है, उसमें बल्ज है, डिजेनरेटिव चेंजेस हैं। तब हम सर्जरी के बाद भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा। अपने सेंटर पे वो कहेगा जी मेरा तो सर्जरी तो हो गई लेकिन पेन बना हुआ है, पर सर्जरी तो एक डिस्क की हुई ना, डिसेक्टमी कर दी या ये काट के इन्होंने सिल दिया, जो भी किया डॉक्टर्स ने। अब है तो दूसरे डिस्क में भी प्रॉब्लम, अगर आपकी यहाँ प्रॉब्लम आई है तो गर्दन में आई जाएगी, घुटने में आई जाएगी, क्योंकि वो ऑल ओवर बॉडी में चल रहा है डीजेनरेटिव ये चेंजेस। ज्यादातर फिर कैल्शियम की वजह से होता है। कैल्शियम, फॉलिक एसिड्स, मिनरल, सारे हमारी बोन को जो जो खुराक चाहिए वो नहीं मिल रही है। अब तो ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि आपको मसाज कैसे कैसे करनी है। एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, पेशेंट लंगड़ा आ रहा है, सीधा आ रहा है, कहाँ कहाँ आपको हाथ चलाने हैं, ध्यान से हाथ चलाने हैं। यहाँ पे हम लोग कटिवस्ती करते हैं, पोटली करते हैं, तो ये वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। बोर हो गए? आज का टॉपिक इतना काफ़ी है, इतना है ना, शियाडी का काफ़ी है। तो ऐसे ही बस गर्दन है, गर्दन को जब आप देखोगे कहाँ कहाँ जा रहा है वो मैं आपको कल ले लेंगे, शाम को एक टॉपिक लेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच।